संजीव बालियान को लेकर भी अजय मिश्र टेनी भी पीछे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त के अपने दर्शकों को बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री को लेकर चल रही है यहाँ पर निरंजन ज्योति भी पीछे चल रही है। ये भी संजीव बालियान भी पीछे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट यहाँ पर अब आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पीछे चल रही हैं। बड़ी खबर संजीव बालियान भी पीछे चल रहे हैं। इसके पीछे का क्या फैक्टर आप देखते हैं अनुपम? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि योगेश जी भी जिस बात को कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग 5 साल या 10 साल की अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी होती है और जाहिर तौर पर इलाहाबाद से उज्जवल रमण सिंह आगे चल रहे हैं। उज्जवल रमण सिंह 28,517 वोट से आगे चल रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। फूलपुर से बीजेपी के प्रवीण पटेल आगे चल रहे हैं। यानी कि अब जो है थोड़ा बहुत उलटफेर होते हुए जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन योगेश जी के पास में आऊं उससे पहले मैं आनंद जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि अब जो वक्त है 2:35 हो चुका है। आप कब यह स्वीकार करेंगे कि वाकई में अब जो तस्वीर है वो आपके मन मुताबिक नहीं है और वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी या जो हवा बनाने की आपने कोशिश की थी, अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार, वो सब कहां चली गई? ये हवा कहां से आपने बनाई थी? और वो हवा तो यहां पर नजर नहीं आ रही। ना 400 नजर आ रहे हैं, ना हम 80 में से 80 देख पा रहे हैं। अनुपम जी, आपके ही चैनल पे मैंने 1 घंटे पहले, मैं 1 बजे से आपके चैनल पे हूं। आप थोड़ा देर से जुड़े इसलिए शायद सुन नहीं मैं तो सुबह से हूं सर, आपके साथ नहीं जुड़ पाया। मैं जब 1 बजे से हूं तो आप 1 बजे से नहीं थे। जी मैंने उस समय भी ये कहा था। आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बड़ी खबर कि 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री आगे चल रहे हैं। यानी कि बस कुछ ही वोटों की गिनती बाकी है और प्रधानमंत्री की जीत अनुपम तय लगभग। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत यहां पर तय। 1.5 लाख वोटों से अभी आगे चल रहे हैं और कुछ और वोटों की गिनती बाकी है। लगभग पूरी तरीके से तय उनका जीतना माना जा रहा है। रिएक्शन ले लेते हैं। आनंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं और उनकी जीत तय मानी जा रही है क्योंकि 1.25 लाख की अभी काउंटिंग वोटों की बाकी है। मैं जरा पहले वाला आपका प्रश्न था उसका जवाब। जी बिल्कुल। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये जो रुझान आ रहे हैं वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं है। जी, हम इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो प्रदर्शन है वो जो हम चाहते थे वैसा नहीं है। क्यों नहीं है इसकी हम समीक्षा करेंगे, एक विषय। दूसरा विषय ये है कि जहां भी कोई कमी हुई है, अगर कैंडिडेट के स्तर पे हुई है, पार्टी के स्तर पे हुई है या किसी मुद्दे को समझने में, लेकिन आनंद जी आपको नहीं लगता इन चुनावों में जो प्रचार प्रसार का दौर चला, हमने भी देखा, हमने भी उन प्रचारों को कवर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका जिक्र भी कर रहे थे हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट के। कैंडिडेट का जिक्र नहीं हो रहा था, वहां के विकास का और कैंडिडेट के कामों का जिक्र नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना। योगेश जी, आप मुझसे पूछ रही हैं या किसी और से? मैं आपके पास आऊंगी। योगेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी योगेश जी। चुनाव लड़ा गया, ये तो सभी को पता है। इट वाज ईदर फॉर मोदी और अगेंस्ट मोदी। पूरा नैरेटिव बड़ा सेट था बीजेपी के लिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। जहां भी वोट मांगा गया, मोदी के नाम पे वोट मांगा गया, विकास के नाम पे वोट मांगा गया, जो पिछले 10 साल में बीजेपी क्लेम करती है या बीजेपी ने जो अचीव करा। लेकिन जब हम सीट बाय सीट चले जाएं, जो कैंडिडेट्स आए, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा, प्लस जो लोकल फैक्टर्स रहे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का रहा, चाहे महंगाई का रहा, चाहे वो महिला सुरक्षा का रहा। हाँ, यानी कि बेसिक और लोकल मुद्दे, जो मूलभूत सुविधाएं, उनका जिक्र नहीं हुआ। आनंद जी, अब आप बोल सकते हैं, बोलिए। जी इन सारे मुद्दों को लेके, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जिस तरह ये जो भी मुद्दे जिसको आप आज ये मान रहे हैं कि इन मुद्दों की वजह से ये हो गया, इन मुद्दों को बड़ी खबर यहां पर बदायूं से आ रही है। बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्या 15,510 वोट से। अच्छी खबर है, आनंद जी खुश भी हो रहे होंगे। बदायूं में आदित्य यादव पीछे चल रहे हैं क्योंकि दुर्विजय सिंह शाक्या भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काफी सक्रिय रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान भी क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो संभालते रहे हैं। और बदायूं इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब अच्छा खासा सीट्स पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। और दुर्विजय सिंह शाक्य ने, आपको बता दें कि बदायूं से यहां पर वो आगे चल रहे हैं आदित्य यादव, क्योंकि जाहिर तौर पर शिवपाल यादव का पहले नाम था कि बदायूं से लड़ेंगे, उसके बाद फिर काफी तमाम चीजें हुई। और अब यहां पर बड़ी खबर यह है कि दुर्विजय सिंह शाक्य यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। आनंद जी की बात पूरी कर लेते हैं। जी आनंद जी बोलिए।
मैं यही कह रहा हूं कि ये जो मुद्दे थे, ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी ने या इंडी गठबंधन ने जो मुद्दे उठाए थे वो कोई नए मुद्दे थे। इसको लेके विधानसभा लड़ चुके हैं, इसको लेके 19 का चुनाव भी लड़ चुके थे। लेकिन इस चुनाव में ये गलतियां कहां हमसे हुई हैं, कौन सी कमी रही है, इन चीजों की हम समीक्षा करेंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि आज भी जनता ने मैंडेट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे दिया है, एनडीए को मैंडेट दिया है। आज भी एनडीए सबसे बड़ा अलायंस ये मान रहे हैं आनंद जी मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, अलग अलग कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में पूरा एक ऑर्बिट बना करके पूरा प्रचार करना, तमाम राज्य मंत्री, तमाम मंत्री, केंद्र के मंत्री सब डेरा डाले हुए थे, पूरी ताकत आपने झोंक दी थी। तब उसके बाद 2 लड़कों की जोड़ी आपको इस नंबर पर आकर के रोकती हुई अभी के परिणामों के हिसाब से, अभी की तस्वीर के हिसाब से। एक और ऐड ऑन में करना चाहूंगी, चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे पीछे चल रहे हैं। जी बोलिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है, एक परंपरा है चुनाव लड़ने की। हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। हम तो नगर निगम का चुनाव भी हैदराबाद में अगर लड़ते हैं जाके, तो हमारे जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी जाके वहां प्रचार करते हैं। तो इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम जो भी चुनाव लड़ते हैं, जहां भी लड़ते हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, इस नतीजे की परवाह किए बगैर। इसीलिए हम 2 सीट से उठ के आज यहां पहुंचे हैं। 2 सीट से उठ के अगर हमारी पार्टी यहां पहुंची है तो निश्चित रूप से हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। हमारे पार्टी के जितने नेता हैं वो फील्ड में उतरते हैं, मेहनत करते हैं। बाकी जनता की इच्छा है, जनता का बिल्कुल। आनंद जी कहूंगा, सौरभ दुबे, सबसे बड़ी बात की है कि अगर हम इस स्कोर को देख लें और अभी सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी ये कुछ घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मैंडेट है या उत्तर प्रदेश की जो फिगर्स हैं, अगर हम जो अभी तस्वीर उभर कर आई है इसी को एक परिणाम के तौर पर मान लें सौरभ दुबे, तो आपको लगता है कि यहां पर उत्तर प्रदेश में अब एक नया रोड मैप, एक नई पॉलिटिक्स, एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक नया प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार हो रहा है, जो कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में और बाकी जगहों पर उसका आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये जो जुगाड़ का जनमत जुटाने का प्रयास किया गया है, ये बहुत इनका सक्सेसफुल नहीं रहेगा, सफलतापूर्वक चलेगा नहीं। क्योंकि जुगाड़ के जो है जनादेश से जो है ना, वो सरकारें नहीं बनती हैं, जो इधर उधर लोग फ़ोन कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि देखिए, आप जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले ला रही है, पूरा अलायंस इनका मिलकर के उतनी सीटें ला रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी जो तीसरी बार, ये भी गौर करने वाली बात है, वो तीसरी बार सत्ता में आ रही है। लगातार 10 वर्षों तक उसने शासन किया और साथ ही साथ उड़ीसा में उनकी जीत हुई है अभी, और आंध्र प्रदेश में भी वो इसी चुनाव के अंदर जीत करके आए। तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस, और ओडिशा में भी मैजिकल फैक्टर देखने को मिला है बीजेपी का। एक मिनट योगेश जी से इस बात का जवाब मिलते हैं। योगेश जी, अनुपम हम जाएंगे उनके पास, लेकिन बहुत देर से लोधी साहब चुप बैठे हैं। आप आगे चल रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कुछ भी नहीं आप बोलेंगे, मुस्कुरा तो आप रहे हैं, लेकिन आप सवाल भी कर सकते हैं आनंद जी से, आप अपनी बात भी रख सकते हैं। जी लोधी साहब। नहीं, अभी तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सवाल तो ये सब जनता ने जवाब दे दिया है इनको, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए योगेश जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, और बड़ी खबर यहां पर, सबसे बड़ी खबर आज की, सबसे बड़ी खबर, अक्षय यादव यहां पर आगे चल रहे हैं 1,14,000 से ज्यादा वोटों से। अक्षय यादव यहां पर आगे चल रहे हैं 1,14,846 वोट से आगे चल रहे हैं। योगेश जी, अक्षय यादव भी आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो सवाल मैंने सौरभ दुबे से पूछा था, यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हम कांग्रेस को देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर के या कांग्रेस के संगठन को लेकर के या ग्राउंड पर कांग्रेस को लेकर के कोई बहुत उत्साह या ऊर्जा देखने को नहीं मिलती थी? इधर पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी में भले ही वर्कर्स ग्राउंड पर थे, लेकिन उसके बाद भी उतनी एग्रेसिवनेस नहीं थी कि जितनी एग्रेसिवनेस 2022 के बाद थोड़ी देखने को मिली, उससे पहले उतनी एग्रेसिवनेस नहीं थी। अब यहां से इन दोनों पार्टियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार होते हुए क्या आप नहीं देखेंगे? और 2027 में, क्योंकि विधानसभा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की होती है और लोकसभा 18 लाख, 20 लाख, 21 लाख की होती है, तो उसका रिफ्लेक्शन विधानसभा पर कितना आएगा? देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ से अगर जो रुझान अभी आए हैं ये कंटिन्यू रहते हैं और एग्जैक्ट रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो मुझे लगता है ये रिवाइवल का टाइम कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का शुरू होगा उत्तर प्रदेश में, जो कि अभी पहले कहीं दिखता नहीं था
और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको 27 में ही मिलेगा, नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में मिलेगा इसका, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो भी जहां पे कांग्रेस कैंडिडेट जीतेंगे तो कई सारी वो विधानसभा। और बड़ी खबर यहां पर रोक रहा हूं, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा आगे हो गए 33,499 वोट से। जौनपुर में जिस तरीके का मुकाबला था, जितिन प्रसाद पीलीभीत से आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आ रहा है हमारे पास, लगातार जो भी अपडेट आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार अब जिस तरीके से 2:45 बज चुके हैं, 2:45 हो रहे हैं, और अमूमन माना यह जा रहा था कि 3 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन यहां पर आप देखें जो स्कोर है, अगर उत्तराखंड में 5 सीटों का देखें तो 5 पर 5 में भाजपा, 1 सीट भाजपा अभी जीत चुकी है। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से आगे चल रहे हैं। कड़ा मुकाबला था एनडीए 35 पर, उत्तर प्रदेश की 80 में से एनडीए 35 पर, इंडिया गठबंधन 44 पर। जिस बात को हम लगातार कह रहे हैं कि अगर इसी 35-44 के आंकड़े को अगर हम एक रिजल्ट के तौर पर देख लें तो यहां पर इंडिया अलायंस ने एक बहुत बड़ी धमक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर दी है। जी, यानी कि ये माना जाए कि बहुत ही टफ फाइट यहां पर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को दी है। साथ ही साथ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे चलना और कहना अपोजिट दिखाई दे रहा है। क्या मानते हैं किस तरह? शाहजहांपुर की सीट लोकसभा की हम जीत रहे हैं और उपचुनाव में भी हम जीत रहे हैं। पहले आदमी को अपने घर की बात करना चाहिए, और जहां तक सवाल है देश का, तो एनडीए की सरकार बनेगी, आप नोट कर लें। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ऐसा है, ये जस्ट बहुत टेम्परेरी है। उन्हें जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए तब तक उन्हें जश्न बनाने दीजिए। अंततोगत्वा विक्ट्री हमारी होगी, एनडीए की होगी, एनडीए के माननीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए 80 में से जो सीटें लगभग आधी से भी कम भाजपा के पास आई। अभी तो केवल रुझान है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी जहाँ 12-12 लाख वोट पड़ा है, 10 लाख वोट पड़ा है, 2-2 ढाई लाख गिरा है, तो उसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया जा सकता। अपनी सरकार सेंटर में